जय महाराज जी की सभी को। अखिल विश्व की निगाहें तुम पर टिकी हैं, अखिल विश्व की निगाहें तुम पर टिकी है। उठो पूरी करो जो गाथा मैंने लिखी है। आलस्य से लक्ष्य यूं पूरे ना होते हैं, आलस्य से लक्ष्य यूं पूरे ना होते, ना होंगे सहयोगी जो रहते हैं सोते। आएंगी मुश्किलें लहरों की भांति, आसान राहें न मंजिल को जाती। राहों को अपनी खुद है बनाना, विकारों को मन से है तुमको हटाना, विकारों को मन से है तुमको हटाना। आज का विशेष अनुभव है, प्रभु श्री राम ने दिखाया सच्चा रास्ता। जय श्री राम, जय श्री राम। यह वह नाम है जो बचपन से मेरे मुख पर सजा रहता है। मैं बचपन से प्रभु श्री राम जी का भक्त रहा हूँ। उनके मंदिर जाना, उनके नाम का जाप करना, उनकी सेवा करना, बस यही मेरा जीवन था। फिर आया सन 2018। इस वर्ष मुझे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन यह मेरी ही कमी थी कि मैं इस ज्ञान मार्ग पर चला ही नहीं, बस ज्ञान लिया और फिर भूल गया। ज्ञान अवश्य भूल गया, लेकिन श्री राम जी को नहीं भूल पाया। मैं अब भी रोज की भांति मंदिर जाया करता था। एक दिन जैसे मंदिर गया तो वहाँ श्री राम जी के चरणों में प्रणाम कर मैं आंखें मूंद कर बैठ गया। उन्हीं बंद आँखों में मुझे प्रकाश दिखाई देने लगा। फिर उस प्रकाश के भीतर मुझे माँ सीता, श्री राम जी, भ्राता लक्ष्मण व भक्त शिरोमणि हनुमान जी के दर्शन हुए। जिस मूर्त का दर्शन अभी तक मैं बाहरी आँखों से कर रहा था, अब उन्हीं की सूरत को मैं अपने अंतर्घट में भी देख पा रहा था। तभी मेरे आराध्य श्री राम जी ने अपना हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे एक साइड की ओर इशारा करते हुए कहा, इस रास्ते पर जाओ। अपने प्रभु का आदेश मिलते ही मैं उस दिशा में उस रास्ते पर आगे बढ़ गया। जानते हैं उस रास्ते पर जाने से मुझे क्या मिला? जहां वह रास्ता खत्म हुआ वहां DJJS दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का आश्रम बना हुआ था। वहाँ DJJS दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का आश्रम बना हुआ था। जब मैंने आंखें खोली तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मुझे तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, लेकिन मैं तो कभी आश्रम गया ही नहीं। मेरे श्री राम भी मुझे गुरुदेव के मार्ग पर चलने का इशारा दे रहे हैं। मेरे श्री राम भी मुझे गुरुदेव के मार्ग पर चलने का इशारा दे रहे हैं। बस यही सोचकर मैं अगले ही दिन आश्रम पहुंच गया। उस समय लॉकडाउन के कारण मैं भीतर माथा टेकने नहीं जा पाया, लेकिन मैंने अपनी भूल को सुधारा। फिर से आश्रम जाना शुरू किया। ज्ञान की महानता और उसकी प्रक्रिया को फिर से जाना, ज्ञान की महानता और उसकी प्रक्रिया को फिर से जाना। ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटे, अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर रजिस्टर कराएं और यह संदेश और लोगों तक भी पहुंचाएं। और प्रतिदिन के आने वाले अनुभवों को अगर आपको कहीं से भी रिसीव होता है, या यूट्यूब प्लेटफॉर्म या आपके मोबाइल फ़ोन्स में, तो उन अनुभवों को ज़रूर पढ़ें, कभी मिस ना करें, क्योंकि प्रत्येक दिन के अनुभव पढ़ने से हम एक्टिव भी रहते हैं और हमें कुछ न कुछ सीखने को भी मिलता है। और इन अनुभवों को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी ज़रूर शेयर करें। जय महाराज जी की सभी को। लाखों तुम्हारे भक्त महान सब, लाखों तुम्हारे भक्त महान सब, मुझको उनमें शामिल करोगे कब, मुझको उनमें शामिल करोगे कब। हर हाल में तुम्हारा होना चाहता हूँ, हर हाल में तुम्हारा होना चाहता हूँ। हे गुरुवर मेरी पुकार सुनोगे कब, हे गुरुवर मेरी पुकार सुनोगे कब।